हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम एडजेक्टिव का नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम 1 से 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडल एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा हुआ एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। अब ध्यान दीजिए, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। अब ध्यान रखिएगा, करा एज सून एज। अब देखिए, जब भी एज का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं, जब एज का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं तो एज उसके बाद पॉजिटिव डिग्री उसके बाद एज का प्रयोग करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं। अगर एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज दिए ना तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं ही इज एज टॉलर एज आई, ये गलत। ही इज एज टॉलर एज आई नहीं होगा, सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। एक बार और समझिए, जब एज का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं तो एज लिखा जाता है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री उसके बाद पुनः एज लिखा जाता है। एज लिखा जाता है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री उसके बाद पुनः एज लिखा जाता है। अगर एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही इज एज टॉलर एज आई गलत होगा, सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। चलिए, कभी कभी क्या क्वेश्चन कर देगा इसमें कि इस तरह से लिख देगा ही इज एज टॉल एज मी, तो ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी वाले केस में करते हैं, इसलिए ही सब्जेक्टिव केस है तो आगे भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, होगा ही इज एज टॉल एज आई। ध्यान रखिए, इधर सब्जेक्टिव तो इधर भी सब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव किया तो गलत। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, करा एज सूनर एज। हम अभी बताए जब एज का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं तो एज लिखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री उसके बाद पुनः एज लिखा जाता है। तो एज आएगा, पॉजिटिव डिग्री सून आएगा, फिर एज आएगा, तो एज सून एज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कहता है दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन इंग्लिश। ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश नाउन है। इंग्लिश क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड आया वो आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो अब देखिए इंग्लिश नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, अब बगल में आ गया एंड, तो एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए। एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर एंड के बाद एडजेक्टिव है तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर होगा स्पोकन। स्पीक का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्पोकन, तो सही होगा स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। जैसे आप अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो कहते हैं स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कभी नहीं बोलते हैं कि स्पीक इंग्लिश सीखना है। या तो स्पोकन इंग्लिश बोल देते हैं और नहीं तो स्पीकिंग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में एरर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर इज बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कॉन्सेंट्रेटली ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ध्यान दीजिए, तेंदुलकर इज बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। एक रूल है, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड को, कौन कौन? तो एक वर्ड है एनी, एक वर्ड है अदर, एक वर्ड है इल्स। 3 वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन? एनी, अदर, इल्स। कौन कौन? एनी, अदर, इल्स। एनी का प्रयोग या अदर का प्रयोग या इल्स का प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। एनी, अदर, इल्स का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। अगर हम लिखे सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, ऑल अदर प्लेयर्स, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आया है और कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं होगा। अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, सचिन इज द बेस्ट
ऑफ ऑल प्लेयर्स, ऑफ ऑल प्लेयर्स। ओके, तो ध्यान रखिए एनी अदर इल्स, तीन वर्ड, एनी अदर इल्स का प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। अब आया इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो एनी अदर इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हो सकता है। कहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे अगर हम, अब ध्यान रखना है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में एनी आएगा ना, तो एनी के तुरंत बाद अदर आएगा, एनी अकेला नहीं आ सकता है। अगर हम लिखते हैं आई एम टॉलर देन एनी बॉय, तो ये गलत हो जाएगा, एनी बॉय गलत हो जाएगा। क्या होगा, आई एम टॉलर देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो एनी अदर आएगा ना, इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। एनी अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो अभी क्या सीखे हैं कि एनी अदर इस का प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में तो होगा। एनी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा तो एनी के बाद अदर लगा देंगे, अदर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आई एम टॉलर देन एनी बॉय गलत हो जाएगा, एनी के बाद अदर लगवे करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आया, यहाँ अदर का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल दैन जूही। एक बात ये ध्यान रखना है, ये दैन आया है। आपके क्वेश्चन में कहीं भी दैन आ जाए, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे क्लोज टेस्ट में हो, चाहे सेंटेंस एलिमेंट्स में हो, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये दैन आया है तो पीछे कॉम्परेटिव डिग्री एवे करेगा। ये THAN दैन आएगा ना तो पीछे कॉम्परेटिव डिग्री एवे करेगा, हर हाल में आएगा। नहीं आएगा तो दैन एवे नहीं करेगा। तो ये दैन आया है तो मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। अब बगल में एंड दे दिया, ये एंड जो है इसका मतलब कि एंड के बाद कंपैरेटिव फॉर्म है तो एंड के पहले भी कंपैरेटिव फॉर्म होगा। एंड के बाद सुपरलेटिव फॉर्म है तो एंड के बाद पहले भी सुपरलेटिव फॉर्म होगा, और एंड के बाद पॉजिटिव फॉर्म है तो एंड के पहले भी पॉजिटिव फॉर्म होगा। साधारण तरीके से है कि कहे कि अगर एक वाक्य में एक से अधिक डिग्री आता है तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री आया तो सब पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री आया तो सब कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, और सुपरलेटिव डिग्री आया तो सब सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। इसी तरह यहाँ पर लिखे नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल दैन जूही, तो यहाँ पर यहाँ गुड की जगह पे यहाँ पे बेटर करना होगा। और एक बात और ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे दैन का प्रयोग अगर करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, तो देखिएगा यदि एक वाक्य में एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आता है तो केवल अंतिम वाला में दैन लगता है, इसलिए यहाँ पे दैन नहीं लग सकता है। और एक वाक्य में एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आया ना तो केवल प्रथम वाला में द लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य में एक से अधिक कंपैरेटिव डिग्री आए तो केवल अंतिम वाला में दैन लगता है, और एक वाक्य में एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आए तो केवल प्रथम वाला में द लगता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दैन जब भी आएगा तो दैन आया तो कंपैरेटिव डिग्री आया, बगल में एंड आ गया तो एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए, इधर भी कंपैरेटिव होगा, इसलिए गुड की जगह पे बेटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश इज गेटिंग फैट बिकॉज शी डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। क्या कर रहा है, राकेश इज गेटिंग फैट बिकॉज ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज एट ऑल। अब क्वेश्चन देखिए, यहां पर सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के अनुसार इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। अब पास्ट में है तो वाज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। अब गेटिंग आ जाए, क्या आ जाए, गेटिंग, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट आ जाए, इज एम आर वाज वर्ड आ जाए, गेटिंग आ जाए तो आगे आएगा कंपैरेटिव फॉर्म। अगर एंड दिया गया है तो आगे भी आएगा कंपैरेटिव फॉर्म। जैसे द ओल्ड मैन इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, यंगर, बुढ़ा जवान होते जा रहा है। जब किसी की अवस्था में लगातार उन्नति हो या लगातार अवनति हो, जब किसी की अवस्था में लगातार उन्नति हो या लगातार अवनति हो तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोलते हैं द ओल्ड मैन इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, बुढ़ा जवान होते जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर वाज वर्ड आए, गेटिंग आ जाए,
तो कंपैरेटिव डिग्री, और एंड आएगा फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कितना बार? 2 बार। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर भी और रूल भी। अब देखिए सब्जेक्ट आया है, इज आया है, गेटिंग आया है, तो कितना बार कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए? 2 बार। तो फैट की जगह कर देंगे फैटर, और यहाँ पे एंड से जोड़ देंगे तो लिख देंगे फैटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, क्वेश्चन बेहतर से समझ में आता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम आपको मदद करते हैं क्वेश्चन बताने में, तो आप भी हमको मदद कीजिए वीडियो को फैलाने में। चलिए देखते हैं। ही हैज इन हिज पोजीशन अ प्राइस कलेक्शन ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन्स एंड मोर एंशियंट पेंटिंग्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्टिकल आया, प्राइस लिखा हुआ है, कलेक्शन लिखा हुआ है। ये कलेक्शन नाउन है, ये कलेक्शन क्या है? नाउन है। तो एक रूल्स ध्यान रखिएगा, आर्टिकल हम ले लेते हैं तो आर्टिकल हम यहाँ पे द ले लेते हैं, ए एन भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवस्था मतलब सेंटेंस के अर्थ के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। अगर द आया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे नाउन है। द आया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे नाउन है, तो ये यहाँ पे कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ एडजेक्टिव ही भराएगा। क्या भराएगा? एडजेक्टिव। अगर द आया, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे सिर्फ नाउन आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और यहाँ पे द आया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है और आगे नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एडवर्ब आएगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एक बार और समझिए, द आया, आगे नाउन तो पीछे एडजेक्टिव, मतलब नाउन के पहले कोई वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले कोई वर्ड आएगा वो एडवर्ब। नाउन के बाद कोई अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड आएगा वो आएगा नाउन, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा नाउन, एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा एडवर्ब। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे नाउन है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव, प्राइस की जगह पर प्रीशियस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बहुमूल्य, ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑल रिन्यू लाइसेंसेज में बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर आफ्टर पेइंग द फीस। अब देखिए ऑल रिन्यू लाइसेंसेज, इस वर्ड को देखते हैं तो ये वर्ड नाउन है, और अभी हम बताएं नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आएगा तो वो आएगा एडजेक्टिव, तो इसको हम क्या बनाएंगे? तो रिन्यू को ईडी जोड़ देंगे ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा वे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधना's परफॉर्मेंस इन ड्रामा वाज बेस्ट देन सुनीता's बट नॉट एज लॉन्ग एज निकिता's। ध्यान दीजिए, ये क्या आया है? दैन। हम आपको क्या बता दिए एक के फॉर्म में, अगर दैन आएगा, THAN दैन आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर दैन आया है, THAN दैन आया है, तो पीछे कंपैरेटिव डिग्री होगा ही होगा, नहीं होने का बातें नहीं है। पीछे अगर आगे दैन आया तो पीछे क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा, नहीं आने का बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बेस्ट दैन दैन नहीं होगा, क्या करेंगे? बेटर दैन लिख देंगे, क्योंकि बेस्ट का कंपैरेटिव बेटर ही होता है, तो लिखना पड़ेगा बेटर दैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन आवर एरिया इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट इज लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इट इज द बेसिक वैल्यूज इसमें भी है, इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट इसमें भी है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इसको थोड़ा सही करने का कोशिश करते हैं ग्रामेटिकली, यहाँ पे आर लिख देते हैं। क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, करा इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट इज क्विक एंड सेफ देन, एक वर्ड आ गया देन, क्या आ गया? देन। देन जब भी आएगा देन के पहले कंपैरेटिव होना चाहिए। THAN देन आया, देन के पहले क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव फॉर्म। यहाँ सेफ नहीं, क्या होगा? सेफर। और जब एंड आ गया तो एंड के दोनों तरफ समान, तो एंड के बाद अगर कंपैरेटिव फॉर्म है तो एंड के पहले भी क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव फॉर्म। इसलिए यहाँ पर हो गया क्विकर एंड सेफर देन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सेड एंड डन इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट आ गया, तो आगे क्या आएगा? एडजेक्टिव, इसलिए दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो आज हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखे हैं और समझे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।